गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं शेयर करना चाहूँगा OICL AO मेंस जो कि 28 फ़ैब यानी कि कल था। सो क्या कुछ मेरे अटैम्प्ट्स रहे, क्या कुछ मुझे एग्ज़ाम का लेवल लगा, क्या सही अटैम्प्ट्स हो सकते हैं, इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा। सो सबसे पहले रीजनिंग का पोर्शन ओपन हुआ। लगभग 45 मिनट्स थे और 45 मिनट्स के अकॉर्डिंग आई थिंक डुएबल था, काफ़ी डुएबल था पेपर। ये मोर और लेस RRB PO मेंस के इक्विवेलेंट या उससे कुछ इजी ही था, टफ़ तो नहीं। आई थिंक शायद इसके लिए टाइम कम देना चाहिए था, बट उन्होंने 45 दिया, इस वजह से अटैम्प्ट बहुत सारे लोगों ने फुल किए हैं। सो कुछ पज़ल्स थे जिसका आंसर मैं नोट करके लाया हूँ। आप में से जो भी बनाए होंगे प्लीज़ मैच कर लीजिएगा। अनसर्टेन में 14 पर्सन्स थे और दो डेटा सफिशिएंसी का आइदर और आया था और एक मैंने स्किप कर दिया। पज़ल सिर्फ एक ऐसा पज़ल था जो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, जिसमें मैं बहुत बार स्टक हुआ। वो सर्कल बेस्ड था। आई थिंक 8 या 6 पर्सन्स थे और डबल वेरिएबल था। वो 5-6 अटैम्प्ट्स में मेरे से बना और उसी वजह से मेरा ये सेक्शन काइंड ऑफ स्पॉइल हो रहा था, बट एट द एंड मैं मैनेज कर लिया। सो ओवरऑल मेरे 42 अटैम्प्ट्स हुए हैं रीजनिंग में और ये डुएबल था। कोई उसमें एज सच टफ़ या कुछ न्यू नहीं था। जैसे आता है वही था और इजियर साइड पे था आई थिंक। उसके बाद इंग्लिश में क्लोज टेस्ट था, पैराजंबल था, वर्ड स्वैप था, वर्ड यूजेस था, एरर था। और जो पैराजंबल का पैटर्न जो मेरा बना है वो ये था। प्लीज़ कोई कंफर्म करिएगा ये सही है या नहीं। अब तक मुझे श्योरिटी नहीं मिल पाई 100% कि ये है या नहीं। एंड इसके अलावा एक कॉम्प्रीहेंशन था जो कोई ओल्ड पावर को रिप्लेस करना है न्यू एनर्जी से, समथिंग इस टाइप का था। सो उसमें कुछ वोकैब्स थे। उसमें मीटिंग का यूनाइटिंग था, एक्सिस्ट का रिमेंस था, एम का इंटेंट था। ये मैंने किया है और इंग्लिश डुएबल थी। बस इसमें कुछ कुछ एरर के क्वेश्चंस आए हुए थे। 3 स्टेटमेंट में से कौन से सही है कौन सा गलत, उसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि एरर के क्वेश्चन हमेशा से कंफ्यूजिंग रहते हैं। चाहे कोई कितना भी प्रैक्टिस कर ले इंग्लिश का, हमेशा डाउटफुल रहता ही है। सो ऐसे करके मैंने इंग्लिश में लगभग एक के अलावा सब मैंने अटैम्प्ट कर दिया। एक मैंने वो एरर वाला ही छोड़ा। सो 39 अटैम्प्ट्स है मेरे इंग्लिश में। इसके बाद GA का पोर्शन ओपन हुआ और इसका जो GA था वो 100% स्टैटिक बेस्ड नहीं था, जैसे RRBs में आया था, IBPS में या IBPS क्लर्क में था, ऐसा नहीं था। इसमें स्टैटिक तो था बट बैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस थे इसमें। ऐसा नहीं कि प्योर स्टैटिक था, और करंट अफेयर्स भी थे, है ना। और मॉडरेट था हमेशा, जैसे GS आता है, एकदम इजी भी नहीं टफ भी नहीं, है ना। सो ऐसा भी नहीं था कि कोई ना बना पाए, डुएबल थे। कुछ कुछ इजी क्वेश्चंस आए हुए थे, जैसे कि ट्रेन वो कोलकाता से गुवाहाटी चली थी, उस ट्रेन के बारे में पूछा गया था। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का पूछा था। और आई थिंक एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड और क्वेश्चंस थे, जो अर्जुन ईरानगस्की वाला ब्रॉन्ज मेडल, ऐसे करके डुएबल थे काफ़ी सारे। सो इसमें मैंने 30 अटैम्प्ट किया है और हमेशा से मेरा GA में यही रहता है। मैं हमेशा रिस्क लेता हूँ। मैं एग्जैक्ट, जैसे सपोज़ मुझे 6 आ रहा है तो 6 ही बनाऊँ, ऐसा नहीं करता मैं थोड़ा ज़्यादा अटैम्प्ट कर देता हूँ 25% प्रोबेबिलिटी में। सो इसमें आई थिंक 18 सही और 12 गलत है जहाँ तक मुझे लग रहा है। उसके बाद कॉन्स ओपन हुआ 4th नंबर पे। इसमें अप्रॉक्सीमेशन था, इजी, वेरी इजी। फिर रॉन्ग नंबर सीरीज था, वेरी इजी। एक डबल पाई चार्ट था, मेल फीमेल रिलेटेड था आई गेस। उसमें भी इजी था, ऐसा कुछ भी इशू नहीं हो रहा था डिकोड करने में। एक प्रॉफिट लॉस बेस्ड DI था, जिसमें एक का आंसर CND था। फिर एक इसमें ना ये था तो इजी ये वेन डायग्राम, बट आई डोंट नो मैं स्टक कर गया कहीं पे या मैं कुछ कैलकुलेशन एरर कर रहा था। इसमें एक डेटा मिसमैच हो रहा था, मतलब एक ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था, एक माइनर सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा था। इसके वजह से इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी टाइम। एट द एंड ये बन गया था। और इसमें मुझे कंफर्म याद है ओनली फिजिक्स का 69 था और ओनली केमिस्ट्री का 24 था।
सो एट द एंड मैनेज हो गया, बट अरिथमेटिक और होते मुझसे, डेफिनेटली और होते। मैंने जो अरिथमेटिक किए हैं वो मैं नोट करके लाया हूँ। मिक्सचर का 40 आया है, बोर्ड का 12 hours 20 minutes था, पार्टनरशिप का 12,600 था। एज का पता नहीं, मैंने 17 किया है या फिर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन या तो 17 होगा या 32 होगा इसका आंसर। आई थिंक 15 years लेटर पूछा था आई गेस। एनीवेज आप बताइएगा अगर कोई बनाया हो तो। अरिथमेटिक का एक आंसर CND था, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था PQ वाला। सो P के सभी वैल्यूज़ का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन था, तो 1 is greater than 2 था आंसर। सो मैंने 34 अटैम्प्ट्स किए हैं, और लगभग एक दो हो सकता है मे बी रॉन्ग, बट मैंने एक्यूरेसी रखने की कोशिश की है। कंप्यूटर की पोर्शन की बात करें तो ये इजी टू मॉडरेट था। RRB PO मेन से इजी, और RRB क्लर्क मेन से थोड़ा सा अपर साइड पे था, अपर हैंड पे था। बट जिसने भी कंप्यूटर का बेसिक पढ़ा है वो इजीली बना सकता था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। और मैंने 35 किए हैं आई गेस। एक क्वेश्चन में मुझे डाउट है कि मैंने उसको टिक किया था या नहीं, लास्ट में मैं देख नहीं पाया, बट 34 या 35 है डेफिनेटली, उसमें से 31 राइट है मेरे अराउंड। सो ओवरऑल मेरे 180 अटैम्प्ट्स हुए हैं ओवरऑल, और इसमें मेरे इंग्लिश में रॉन्ग होंगे और GA में रॉन्ग होंगे अराउंड। इंग्लिश में आई थिंक 4-5, अगर पैराजम्बल रॉन्ग नहीं है तो, और GA में तो है आई थिंक 11-12 रॉन्ग हैं। सो ओवरऑल 180 अटैम्प्ट्स रहे। एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा इजी टू मॉडरेट साइड पे ही था ओवरऑल देखा जाए तो। और इसके बाद डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन था, वो मैंने पूरे वर्ड्स टाइप कर लिए थे, और वो तो नॉन क्वालिफाइंग है नेचर में, सॉरी क्वालिफाइंग है नेचर में, आई मीन उसका जुड़ता नहीं है मेरिट में। सो मैंने वर्ड्स लिमिट कंप्लीट कर लिए थे। एक फीवर बेस्ड प्रीसिस था, और जो इंश्योरेंस एजेंसी में जो फ्रॉड हो रहा है उसके ऊपर था। सो मैंने जो वर्ड लिमिट है वो मैंने कर लिया, स्पेलिंग का मैंने ध्यान रखा है। सो लेट्स सी क्या होता है। ये रहे मेरे अटेम्प्ट्स, एंड एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट साइड पे था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू हैव अ नाइस डे।